हाँ, तो सबसे पहले क्या बता रहा है? पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे फ्री पार्टिकल हो गया, वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया, ठीक है, ये सब एक बार पहले देख लेते हैं हम लोग। और उसके बाद आते हैं इसका जो क्वेश्चन है, जो भी नेट गेट वाला क्वेश्चन है या सेट वाला, ठीक है, तीनों ही बनाते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले जो पार्टिकल इन बॉक्स या पोटेंशियल वाला बात करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, जनरली ये इसी में आएगा ना, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ कॉन्सेप्ट डील करेंगे बस, क्योंकि डेरिवेशन चाहिए भी नहीं नेट गेट के लिए। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो है फ्री पार्टिकल। ठीक है, फ्री पार्टिकल बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ, जितना भी है उसको जानना तो पड़ेगा ही। फ्री पार्टिकल मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स जीरो। फ्री पार्टिकल मतलब क्या होता है? फोर्स जीरो। और अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? कह सकते हैं डो वी बाई डो एफ जो रहेगा, ये भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट या फिर जीरो, दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर फोर्स जीरो है तो हो सकता है पोटेंशियल जीरो हो या पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट हो। पॉसिबिलिटी यही है। तो यहाँ पे जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, बस एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। यही होता है ना, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स इंटू साई एक्स इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल अगर जीरो रहा तो डायरेक्टली ये किस में चेंज हो जाएगा? डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई बाई एच कट का स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा। अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? जो वेव फंक्शन मिलेगा हमारे पास, वो कितना मिलेगा? ए इंटू ई टू द पावर आई के एक्स प्लस बी ए टू द पावर माइनस आई के एक्स। तो ये सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है ना। ठीक है, वे जहाँ पे के का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर कुछ कुछ नहीं पता हो तो बताना, उसको हम थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे जंप करने से फायदा नहीं है। के का वैल्यू हो जाएगा 2m बाई एच कट का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर कर दे तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2m बाई एच कट स्क्वायर, और यहाँ से जो एनर्जी का फॉर्म आएगा फ्री पार्टिकल के लिए, वो क्या आ जाएगा? एच कट का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ मास। ये हो गया एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है? के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिपेंडेंसी याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन वाइज वैसा आ सकता है। तो ये हो गया फ्री पार्टिकल का। अभी देखो, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें कि एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम इस पर ग्राफ बनाना चाहें एनर्जी और के का, अभी कोई फिक्स नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आता है, बट जितना डिटेल से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट उतना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर ग्राफ बना दे यहाँ पे, इधर हो गया एनर्जी और इधर हो गया के। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के का स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ भैया। हम्म। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे अब 2 लाइन बस कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके लिए प्लेन वेव के लिए, कि जो वेव फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है? इसका प्लेन वेव है। जो वेव फंक्शन हो जाएगा, वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल, वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल इज प्लेन वेव, इज प्लेन वेव। अब देखो, यहाँ से हमको जैसे पता चल गया कि वेव फंक्शन क्या होता है, प्लेन वेव है, तो यहाँ पे हम गैस कर सकते हैं कि जो इसका पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे कि लास्ट क्लास में देखे थे ना, एक क्वेश्चन आया था, वो बताया था ना कि ये प्लेन वेव है तो पोटेंशियल क्या रहेगा?
जीरो रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में जीरो था, कांस्टेंट नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या टिक किए थे हम लोग, जीरो। तो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल इज जीरो एंड एनर्जी, और जो एनर्जी रहेगा, एंड एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल, एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल इज कंटिन्यूअस। एनर्जी क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारे पास, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, क्यों? तो यहाँ पे हम थोड़ा एक लाइन बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब जो फ्री पार्टिकल होता है, बिकॉज फ्री पार्टिकल कैन एग्जिस्ट, फ्री पार्टिकल कैन एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस से लेकर प्लस इंफिनिटी तक ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सो इसमें कोई भी वैल्यू हो सकता है, सो इट कैन टेक एनी वैल्यूज, सो इट कैन टेक एनी वैल्यूज। ठीक है, अब हमको देखो, अगर एनर्जी को क्वांटाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे बाउंडेड रीजन में ही लेना पड़ेगा, जो हम लोग फिर बाद में उसको करते हैं, जैसे वन डायमेंशनल बॉक्स में हम लोग उसको बाउंड कर देते हैं और वहां से एनर्जी को डिस्क्रीट फॉर्म के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ तक फ्री पार्टिकल में, इतना एटलीस्ट बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एक बार नेक्स्ट, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, और उसमें क्या क्या केसेस होता है पहले उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है। मिश्रा जी का तहखाना यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो मान के सॉल्व किया ना। लंबी जोड़ी बहुत हाँ, मिश्रा जी पोटेंशियल जीरो ऑफिस से रहेगा या लेकर फिर घर तक कांस्टेंट रहेगा। सारे कागजात में डाल रही है, क्या है मिश्रा यहाँ जी पे की तारीफ से जोड़ी कर रहा है और क्या क्या जीरो मिला नहीं, है ये आज कांस्टेंट भी रह दिखाते हैं। सकता है। ठीक है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल कितना टाइप का हो सकता है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल यहाँ पे हम जनरली हमको दो टाइप का मिलेगा, या तो इनफिनाइट पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा, फिनाइट पोटेंशियल। ये दो केस है। और अगर हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो बॉक्स में तुम्हारे पास दो टाइप का मिलेगा, एक सिमेट्रिक बॉक्स और एक एंटी सिमेट्रिक बॉक्स। यानी वन डायमेंशनल पोटेंशियल जो हो सकता है वो सिमेट्रिक हो सकता है यहाँ पे। सिमेट्रिक मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, वी माइनस एक्स का जो फंक्शन होगा वो यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारे पास, एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, वी माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ बी एक्स। ठीक है, ये छोटा सा कह सकते हैं दो टाइप से है, तो इन दोनों को ही देखेंगे, देखते हैं आज। ठीक है, जहाँ तक हो जाता है। तो अभी हम आते हैं दूसरा जो एप्लीकेशन है उस पे, इसका नाम क्या है, वन डायमेंशनल इन्फिनाइट पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, वन डायमेंशनल इन्फिनाइट पोटेंशियल बॉक्स। इस चीज को समझते हैं पहले, डेरिवेशन नहीं करेंगे इसका। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग जो भी पॉइंट है उसी को लिखेंगे। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पहचानना आना चाहिए, कि वन डायमेंशनल बॉक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब उसका जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर्म। ठीक है, वो पहले पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एक्स और ए से छोटा तक में, ए से पहले। अदरवाइज क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट। अदरवाइज क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट। और इसका जो तुम्हारे पास फिगर जनरली बनेगा वो कुछ ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, एक इधर बना दो ऐसे लाइन, और एक इधर,
और नीचे कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया इन्फिनाइट पोटेंशियल। इधर साइड में क्या रहेगा, पोटेंशियल इन्फिनाइट, इसीलिए हम लोग इस तरह का वॉल से यहाँ पे दिखा रहे हैं। इधर हो जाएगा इन्फिनाइट पोटेंशियल, इधर इन्फिनाइट पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा हमारे पास, जीरो। ठीक है ये हो गया जीरो और ये हो गया ए। कह सकते हैं ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द बॉक्स। चलो ये हो गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे ना, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशंस। यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब पोटेंशियल तो जीरो है। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनेगा डायरेक्टली, वो क्या बन जाएगा, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 2 me 2 me बाय एच कट का स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन जनरली क्या आएगा, जो साई आ जाएगा तुम्हारे पास वो आ जाएगा ए कॉस के एक्स, कॉस और साइन के फॉर्म में आएगा यहाँ पे, प्लस बी साइन के एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या था, कि जब तुम्हारे पास एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तो वेव फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, या फिर ए लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल पे तो पार्टिकल पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो। तो कंडीशन को हम लोग अप्लाई करने के बाद, ठीक है, वो बाउंड्री कंडीशन क्या था वो भी यहाँ पे चलो एक बार हिंट में लिख देते हैं, कि साई ए इक्वल टू साई जीरो इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद फाइनली हम लोग को जो यहाँ पे केस मिलेगा, मतलब जो के का वैल्यू आता है यहाँ से, वो कितना आता है, एन पाई बाय ए। ठीक है, और जो वेव फंक्शन बनेगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 बाई ए इंटू साइन एन पाई एक्स बाई ए, एन पाई एक्स बाई ए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, वेव फंक्शन। इसका डेरिवेशन करने से अभी कोई फायदा है नहीं, तो उसको भी नहीं करते। तो ये आ गया हमारे पास वेव फंक्शन, और इसका एनर्जी कितना आ जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, के का कितना आया था, के इक्वल टू एन पाई बाय ए। ठीक है, के इक्वल टू एन पाई बाय ए आया यहाँ पे। अब के का स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो के का वैल्यू यहाँ से क्या आता है, के का वैल्यू ये वाला है ना, 2 me बाय एच कट का स्क्वायर, तो 2 me बाय एच कट स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और यहाँ से जो एनर्जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2 m इंटू ए का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी। ठीक है, ये हो गया एनर्जी, ये हो गया वेव फंक्शन। बस दो ही तो चाहिए, और कुछ तो यहाँ पे चाहिए नहीं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अलग अलग स्टेट को यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं ना। जैसे अगर एन का वैल्यू क्या लेते हैं, 1। ठीक है, तो एनर्जी क्या आएगा हमारे पास, E1 का जो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2 m ए स्क्वायर। इसको ग्राउंड से एनर्जी भी कहते हैं हम लोग। और साई 1 का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, यानी E2 का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स m a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे वेव फंक्शन भी आ जाएगा ऐसा ही, यानी 2 बाई ए, और यहाँ पे साइन 2 पाई एक्स बाई ए। और ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन। ठीक है, और इस टाइप से कह सकते हैं कि वो चलता रहेगा, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट,
ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं एन का वैल्यू 3, और यहाँ पे आ जाएगा फिर 9 पाई स्क्वायर एस कट का स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। और यहाँ पे सिमिलरली ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। और उसके बाद ये क्या कराएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत है लिखना। इसके बाद एक चीज यहाँ पे और समझते हैं कि जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा यहाँ पे। जो ग्राफ रहेगा वेव फंक्शन का और एनर्जी का, या फिर वेव फंक्शन का और प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, उन दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं तुम्हारे पास फिलहाल पोटेंशियल वाला केस है यहाँ पे। और ये हो गया जीरो, ये हो गया ए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी ए। ठीक है, और इसका एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो ये मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जीरो से लेके ये तक में एनर्जी क्या आएगा, सो ग्राफ कैसे बनेगा, पहला ऐसा बनेगा, यहाँ तक टच करेगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे E1, जिसको हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लेते हैं। दूसरा n इक्वल टू 2, दूसरे लेवल की बात कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ फिर यहाँ पे कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा साइन ग्राफ। और फिर यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 3, इसका ग्राफ कितना आएगा, n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना एक चीज कि अगर हम नोड की बात करेंगे तो n का वैल्यू 1 है तो नोड क्या है, जीरो। n का वैल्यू 2 है तो नोड 1 है, n का वैल्यू 3 है तो नोड 2 है। मतलब जितना लेबल रहेगा, ठीक है, नोड उससे एक कम रहेगा यहाँ पे। ये हो गया वेव फंक्शन जो ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे। और इधर क्या हो गया, एनर्जी। ये टू इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 4 टाइम्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी। E3 कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और इस टाइप से ऊपर क्या रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, हम चाहे तो सेंटर पे यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, a/2। ठीक है, अब देखो सेम चीज यहाँ पे देखेंगे हम, इसका प्रोबेबिलिटी, अगर वेव फंक्शन ये है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आएगा, दैट इज मॉड ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। इसका जो ग्राफ बनेगा इसमें चेंजेस क्या आएगा, एक बार वो देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया a/2 यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लेवल। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, एनर्जी भी वही रहेगा। दूसरा में जब हम बात करेंगे, देखो जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, मतलब जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। मतलब n = 2 की बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइड में तुम्हारे पास है ना, एक बार हम ये ड्रॉ कर देते हैं ना बीच वाला, ताकि ये आसान होगा ये करना। अब इसका जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों ही पॉजिटिव आएगा। जो नेगेटिव साइड में जा रहा था नीचे की ओर वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और एनर्जी क्या रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब n = 3 की बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, 2 पार्ट में होगा। अब ये फिर से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3। सिमिलरली जब हम लोग n का वैल्यू 4 लेंगे, एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9e, और ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 4 पार्ट में ये ये बढ़ जाएगा। ग्राफ सही है? क्या हुआ, ये ग्राफ सही है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, जैसे कि ये जो ग्राफ जैसे स्टार्टिंग हो रहा है तो ये एज साइन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, बट वैसे गॉसियन जैसे स्टार्ट होता है वैसे स्टार्ट होता है ना ग्राफ। नहीं नहीं, वो सिर्फ गॉसियन का ग्राफ सिर्फ गॉसियन में रहेगा ना। ठीक है, यहाँ ये पे तो अलग चीज है ना भैया, ये तो जो नॉर्मल पढ़ते वो है। हाँ, जैसे इस नहीं चीज को, हम जैसे कि नहीं जैसे कि एक ग्राफ आप बनाए हैं, जैसे कि साइन का जैसे ग्राफ स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में जैसे इंक्रीजिंग है वैसे नहीं, एक गॉसियन वाला जो इंक्रीजिंग रहता है उस तरह से वो इंक्रीज होता है ना ग्राफ इसमें। नहीं नहीं, गॉसियन वाला ग्राफ तो यहाँ बनेगा ही नहीं। जहाँ पे गॉसियन फंक्शन आएगा उसको वही करेंगे ना। हम देखो इसके बेसिस पे करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ध्यान देना एक बार कि ये जो वेव फंक्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारा ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में
ऐसा बन जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड। गॉसियन वेव फंक्शन का जो कंडीशन था हमारे पास वो कुछ ऐसा है ना, ये कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, और इसका जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो -α x²। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे लेंगे। नहीं, ये नहीं बोल रहे कि गॉसियन परफेक्ट गॉसियन बनेगा, वो तो इन्फिनिटी तक जाता है। हाँ वो हाँ। n=, ये जीरो से ही स्टार्ट होगा, बट वो जो जो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीजिंग वाला मतलब वहां पे। इंक्रीजिंग वाला मतलब यहाँ पे या यहाँ पे? इसी केस में बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ में बहुत समझ है। प्रोबेबिलिटी में देखो, प्रोबेबिलिटी में हम लोग को क्या लेना है? प्रोबेबिलिटी मतलब अगर हम मॉड का स्क्वायर कर दिए तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मॉड का स्क्वायर मतलब साई और साई स्टार हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम्म। फाइनली हम लोग उसका जो पॉजिटिव वैल्यू है प्रोबेबिलिटी में तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेते हैं ना। ठीक है, मॉड का स्क्वायर मतलब कह सकते हैं अगर माइनस है, हाँ। किसी वेरिएबल को स्क्वायर कर दिए तो जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नेगेटिव नहीं बोल रहे हम, क्योंकि हम फोटो भेज रहे हैं आपको। एक बार देखो, देखो देखो। भेजे। हाँ, एक मिनट। हम्म, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो ग्राउंड शेयर वाला टर्म है ये वाला, ये मतलब थोड़ा बेंड करेगा ना इस टाइप से। हाँ हाँ, हम वो बोल रहे हैं, मतलब वैसे होना इस, चाहिए ना। ठीक है, तो कह सकते हैं बट इक्वली है ना, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, ठीक हम है। ये ऐसा देखे थे, इसी किताब में ऐसा देखे थे। हो सकता है, इक्वली है वैसे दोनों। और थोड़ा सा तो यहाँ पे फर्क पड़ता ही है, ये पूरी तरह से 100% ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो चेंज करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं इसको, सिर्फ पॉजिटिव टर्म को दिखाते हैं तो दोनों को जैसे या वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से एक बार जेटली में चेक कर लेंगे, ठीक है वैसा है तो देखते हैं। ये- हाँ, तो फिलहाल इसको अभी याद रखते हैं ऐसे ही। इसके बाद कुछ और है। हाँ, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये हो गया। अब कुछ इसके बाद थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मतलब अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है ना तो वो बहुत काम आएगा उसमें। क्या आएगा वो एक बार देख लेते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लो, इसी से रिलेटेड है। देखो, जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बोलो, जो प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन बॉक्स, इन ए बॉक्स, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा ग्राउंड स्टेट में और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, आर मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा? हम लोग एक ग्राफ से भी देख सकते हैं मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, एट x=a/2 पे ग्राउंड स्टेट के लिए। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कहाँ पे मिलेगा? x=a/4 पे। ठीक है, एंड 3a/4 पे, 3a/4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद इसी को हम दूसरा पॉइंट में लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें क्या क्लासिकल मैकेनिक्स से? क्योंकि देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की नजर से सोचे तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बॉक्स में चारों मतलब हर जगह क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है।
तो चलो उस चीज को हम अभी क्लासिकल बारे में डिस्कस नहीं करते, सिर्फ क्वांटम को ही देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद एक चीज और क्या है कि यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं ले सकते। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? एन का वैल्यू वन से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट। क्यों नहीं जीरो ले सकते हैं? अगर जीरो लेंगे तो फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करेगा वहां पे? वॉलेट कर देगा। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसका कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होगा। और मिनिमम एनर्जी कहाँ पे होगा? एन इक्वल टू वन पे। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे जीरो पॉइंट एनर्जी पे, जहाँ पे ये पढ़ते हैं कि जो टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन में होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर वो कम होगा एनर्जी तो दोनों एक साथ डिक्रीज करता है, दोनों एक साथ इंक्रीज करता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है क्वांटम मैकेनिकली कि किसी एक एटम्स का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया हो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जैसे कि क्लासिकल में होता है। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया हो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जीरो पॉइंट एनर्जी में आता है, इसके बारे में एक बार हम बाद में एक बार फिर एक बार डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि बहुत डिटेल है इसमें और भी ज्यादा। तो ये यहाँ तक हो गया हमारे पास। इसके बाद और एक दो चीज यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP। ठीक है, उसके बाद वेवलेंथ वगैरह तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम लोग। चलो वेवलेंथ मतलब कि जो वेवलेंथ है यहाँ पे वो भी क्वांटाइज होता है। अगर ध्यान से देखें, इस टाइप से लेके चलें कि लेमडा बाई टू जो हाफ वेव लेंथ आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, वो किसके बराबर है? ए के बराबर है यहाँ से। तो लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2A। सिमिलरली दूसरे केस में एक्साइटेड स्टेट में लेमडा इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, यानी लेमडा इक्वल टू हम लोग फिर से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2A/2। थर्ड में अगर बात करें तो 3 लैम्डा/2 ये आएगा। दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए। और यहाँ से लेमडा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 टाइम्स A/3। तो अगर इसको हम डॉट डॉट करके अगर एक पूरे एक फॉर्म में चेंज कर दें तो लेमडा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2A/n आ सकता है क्या? ठीक है, लेमडा इक्वल टू 2A/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसको देख के ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे पास वेव लेंथ है वो भी यहाँ पे क्या है? क्वांटाइज्ड है। वेव लेंथ भी क्या है? क्वांटाइज्ड है। अ, चलो तो लिख सकते हैं हेयर जो वेव लेंथ है, हेयर वेव लेंथ इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। ठीक है, ड्यू टू नोट पॉइंट, ड्यू टू नोट पॉइंट, ड्यू टू नोट पॉइंट एट बाउंड्री। बाउंड्री और विच नोट पॉइंट क्या होता है पता है? ऐसा पॉइंट जहां पे पार्टिकल का पाए जाने का हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। हाँ, अगर n+, चलो नोट पॉइंट के बारे में यहाँ पे तो लिख देते हैं कि नंबर ऑफ नोट पॉइंट कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ नोट पॉइंट, ठीक है, वो हो जाएगा इज इक्वल टू 2n+1। कब होगा? जब हम लोग बाउंड्री को इंक्लूड करेंगे तब, इंक्लूडिंग बाउंड्री। अगर बाउंड्री को इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा n+1, और अगर बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आ जाएगा n-1, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। ठीक है, ये था तुम्हारा एक, मतलब कह सकते हैं पार्टिकल इन बॉक्स का कॉन्सेप्ट। मतलब इतना मुझे लगता है कि बहुत होगा अभी के लिए जानना। यहाँ पे नोड के बारे में डिस्कस हो गया। ठीक है, वेवलेंथ क्वांटाइट है ये भी हो गया। प्रायोरिटी के बारे में भी यहाँ पे हो गया है। ग्राफ वगैरह हम लोग देख ही लिए।
जो जो है, फर्स्ट, एक्साइटेड, ये सब कुछ। और कुछ बचा क्या? हम्म, जैसे अगर हम एक चीज यहाँ पे देखें, तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तुम्हारे पास एक, हम तीन बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, एक ऐसे करके, ठीक है। ये पोटेंशियल कितना है, V0 है, और ये इनफिनाइट है इधर। इसका जो ग्राफ बन रहा है तुम्हारे पास, कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। पहला ग्राफ जीरो से लेके क्या है, ए तक। और दूसरा जो तुम्हारे पास है, ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है, ऐसा आ रहा है। और तीसरा, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ, सब जीरो से लेके ए तक है। ये भी जीरो से लेके ए तक है। और एक एकदम ऐसा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एकदम पूरा टच कर रहा है। और एक तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। दोनों पे यहाँ ये क्या है, फिनाइट पोटेंशियल है, ध्यान दो। और ये इनफिनाइट पोटेंशियल दोनों, और ये ऐसा है, ठीक है। अब तीनों का एनर्जी क्या है, मान लेते हैं। ये एनर्जी है, ये हो गया ई बी, और ये हो गया ई सी। ठीक है, तीनों का एनर्जी मान लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट है। अब तुमको ये बताना है, इसको ऑर्डर में अरेंज करो, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, देख के बताओ। एनर्जी का फॉर्मूला हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं, वही जो अभी निकाले, वही एन स्क्वायर आई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर। किसका वैल्यू ज्यादा होगा और किसका वैल्यू कम होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए। चलो, रचना भी आ गई ना, अच्छा। देखो है ना, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सिमिलर है तो सबसे बहुत। ज्यादा ईवी होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ईसी हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये वाला, ये। और हाँ। फिर ये वाला ना। हाँ। इसका मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए इज ग्रेटर देन ई सी। भैया सेकंड वाले में पोटेंशियल नहीं है क्या? है, इसमें इनफिनाइट पोटेंशियल है। इन्फिनाइट ये जा रहा है, मतलब पोटेंशियल इन्फिनाइट है, मतलब ऊपर से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, पर है तो इन्फिनाइट पोटेंशियल है। जब देखो, जहाँ पे हम ऐसे एक बैरियर दे दिए ना, मतलब वो हो गया लिमिट। यहाँ भी दिए, यहाँ भी दिए, जहाँ पे नहीं दिए मतलब वो क्या हो गया, इन्फिनाइट। ठीक है, ई भी ग्रेटर होगा इन्फिनाइट वाला। डी, ये वाला ना। बस। हाँ देखो, एक्चुअली ये करेक्ट है, ठीक है, ये सही है। सही होने का वजह, मतलब पोटेंशियल से उतना ज्यादा खास मतलब नहीं है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे देखना है कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एन है, पाई कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, मास तो खैर सब पे सेम ही रहेगा, ठीक है, पार्टिकल चेंज थोड़ी करेंगे हम। तो यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो पार्टिकल जो वेव फंक्शन है, यानी जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा, ये थोड़ा सा ए से एक्सीड कर रहा है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा जो एक्चुअल ए है उससे ज्यादा ही रहेगा। यहाँ पे देखो, जस्ट इसके इनसाइड में ही है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है कि इसका डिस्टेंस क्या है, ए ही है। तो एनर्जी फिक्स है इसका। अब इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसमें देखो, इसमें दोनों साइड क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सीड कर रहा है, कह सकते हैं बाउंड्री से बाहर जा रहा है। तो अगर ए का वैल्यू बढ़ेगा, अगर पार्टिकल इधर भी पाया जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी तो इसका और भी कम हो जाएगा ना। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर ये होगा, फिर इसी होगा ये समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ भैया।
चलो ठीक है। अब 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तुम लोग को एक लिंक भेजना उधर से, थोड़ा फास्ट करके ना। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं ऐसा ही फिर। एक बार देख लो वापस, कहीं कुछ यहाँ से प्री पार्टिकल होगा। ये हम लोग पढ़े यहाँ पे वन डायमेंशनल बॉक्स में जो जो आया, वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, ये सब। और यहाँ पे